नमस्कार दोस्तों, नेशनल टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रवि मिश्रा। आज एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं जो अक्सर विवादों में रहा है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे कि आरक्षण पे उनकी क्या राय है। हमारे साथ ब्रिजेश दुबे जी हैं। तो देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? देखिए, जो चल रहा है, जो अभी तक चला आ रहा है, जैसे आरक्षण है, तो मुझे लगता है कि आरक्षण बहुत ज़रूरी है इस देश में। समाज की जो गैपिंग है समाज में, बहुत लंबी खाई है, तो उसको पूरा करने के लिए जो अभी तक जो भी पिछली सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं या जो भी आरक्षण के बारे में जो भी है, तो मुझे लगता है कि वो सही है, वो आरक्षण होना चाहिए। अभी 70 साल हो गए हैं देश की आज़ादी को। उसके बाद 70 सालों से लगातार आरक्षण देश में बना हुआ है। अभी तक लोगों का मानना है कि सुधार नहीं आया। तो आपको क्या लगता है आगे कितने सालों के लिए और आरक्षण रखना चाहिए? देखिए, आरक्षण तो अभी होना चाहिए। अभी कितने सालों तक होना चाहिए तो आने वाला समय बताएगा, पर ठीक है, जैसे जो आरक्षण का अभी समय है, जैसे 70 साल हो गया, तो इसमें थोड़े से आरक्षण के मापदंड होने चाहिए। उसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। और पर आरक्षण ज़रूरी है समाज का। हर समाज को आरक्षण अगर रहे, जिस तरह से आरक्षण चला आ रहा है, तो वो चाहिए, पर उसमें एक थोड़ा सा मापदंड होना चाहिए। तो आरक्षण में कब सुधार आएगा? बिकॉज़ देखा जाए तो मराठा हर कोई इस चीज़ का विरोध कर रहा है, तो देश में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है देश के साथ। देखिए, अभी यहाँ पे सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एम है वो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति। और हमारे लिए भी वो महत्व रखता है कि जो भी हर समाज का, चाहे वो आरक्षण में आते हो या नहीं आते हो, अंतिम व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। उसके लिए क्या अमेंडमेंट करने हैं, क्या सुधार लाने हैं, वो लाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो सरकार, मोदी जी की सरकार जो चल रही है, वो करेंगे इस बारे में। हर समाज के अंतिम व्यक्ति को, सिर्फ आरक्षण ही नहीं, जो आरक्षण के बाहर भी आते हैं, उस समाज के भी अंतिम व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। कैसा सुधार आना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें सुधार अभी जिस तरह की हो वो तो सीनियर लीडर ही बताएंगे, पर जो समझिए क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या जो भी अपर कास्ट में आते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, या उनका जो भी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और एजुकेशन में उनके बच्चे या हेल्थ के जो कुछ इश्यूज़ हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि उनको भी सब्सिडी टाइप जो भी फ़ीस आती हो, उनकी सब्सिडी अगर करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो आपने कहा सब्सिडी, ये सब्सिडी सभी के लिए हो सकता है? इसमें मैं हर समाज की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने बताया कि अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति को हम सब्सिडी देना, उनका एक मापदंड होना चाहिए कि अगर ये पोजीशन है तो इनको हमारे को एक सब्सिडी की व्यवस्था कुछ करनी चाहिए सरकार ने, वो चाहे आरक्षण में आते हो या नहीं आते हो। हर समाज के लिए मेरा ये सुझाव, पर्सनल सुझाव है मेरा। सर, आपका नाम? कुंतेश पटेल। आप आरक्षण को सपोर्ट करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं? नहीं, मैं विरोध करता हूँ। आरक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि आरक्षण का विरोध इसके लिए हम लोग करते हैं कि समझो, जहाँ से हम लोग कोई भी आज 100 में से जो 91% लाने वाले लोग आज ऐसे ही बैठे हैं, और 50% वाले लोग जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, तो उसका यानी कुछ फ़ायदा ही नहीं है। एजुकेशन भी उसमें लो हो रहा है। आज आप बिहार का पोजीशन आप देख रहे हैं, कल का ही बात है, एक आर्ट्स का लड़का जिसको संगीत नहीं आता है, उसको पूरे बिहार में संगीत में वो फर्स्ट है। तो कहाँ ना कहाँ तो ये हो ही रहा है कि जो मेहनत नहीं कर रहा है वो आगे जा रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो पीछे है। तो किन चीज़ों में सुधार आनी चाहिए? बस वही आरक्षण निकालना चाहिए। नहीं, आरक्षण तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको ऐसा क्या लगता है कि किन चीज़ों को सुधार दिया जाए तो एक अहम हिस्सा बन सकेगा? एजुकेशंस में सुधार आना चाहिए, जहाँ पे अपना गवर्नमेंट जॉब्स है वहाँ पे सुधार आना चाहिए। अगर आरक्षण निकलेगा तो गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ा बहुत तो सुधार आएगा ही। आपका नाम क्या सर? माय नेम इज़ संजय पटेल सर। आप क्या कहना चाहते हैं आरक्षण के बारे में? आरक्षण जो इन्होंने कहा वो सही बात है कि आज के तारीख में जो सब दूसरे लोग को मिल जाता है वो अपने को तुरंत नहीं मिलता है सर। वो चीज़ के बारे में मेरा मतलब वो चीज़ है कि आज जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको आगे बढ़ने मिल रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो पीछे है। उस हिसाब से वो चीज़ जायज़ है उन्होंने जो कही, वो सर मेरे लिए यहाँ बंद होना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? अश्विन सोनी। तो आप आरक्षण को सपोर्ट करते हो या उसका विरोध करते हो सर?
अभी इसमें तो ऐसा है कि सपोर्ट किया जाए तो भी गलत है और न किया जाए तो भी गलत है। क्यों सर? क्योंकि अभी ये पार्टी जो समझो दोनों पार्टी है वो आपस में उन लोग का बनता नहीं है, तो उसमें पब्लिक क्या करे? आप पार्टी के नज़रिए से मत जाइए, नहीं, आप अपने नज़रिए से जाइए। अपने नज़रिए से जाने के लिए जो ये कहा वो भाई ने बराबर है। आप उनसे सहमत है? बिल्कुल। जी, मेरा नाम राजेश उपाध्याय है। राजेश उपाध्याय जी, तो आप आरक्षण को लेकर उसके सपोर्ट में है या फिर उसका विरोध कर रहे हैं सर? मेरा मानना है कि मैं आरक्षण को लेकर बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। वो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ज़रिया है पिछड़ेपन लोगों तक सरकार की सारी सुविधाएं तक पहुंचाने के। जो सुविधा, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि आप जॉब सिक्योरिटी से बात कर सकते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हो कि हर एक गरीब वर्ग का क्षेत्र का जो भी व्यक्ति है तो एक सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो उनकी सोशल स्टेटस भी अपग्रेड हो, वो एक अपने स्थल से थोड़ा ऊंचा उठाए, उनके जनरेशन पे जनरेशन में थोड़ी चेंजेस आए, थोड़ा वो व्यक्ति मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो बाकी दूसरे वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाए। यही हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी कहना था कि अंत्योदय का एक अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की सारी योजनाएं तक पहुँचे। तो उसके लिए अगर थोड़ी आरक्षण, अगर मेरे ख्याल से थोड़े आरक्षण में रिफॉर्म्स भी ज़रूरी है, बट ठीक है, आरक्षण जो चल रहा है वो अभी इस समय तक तो बेहतर है, पहले से तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। कि इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? रिफॉर्म्स तो देखिए आज की तारीख में हर एक चीज़ में ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ अगर नया कोई भी चीज़ आती है तो ऐसा नहीं होता कि वो 100% ब्लू प्रिंटेड फुल प्रूफ होता है, बट रिफॉर्म्स धीरे धीरे स्लोली मैच्योरली ये पहले तो ये होता है कि हर एक व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचे, फिर वो व्यक्ति पहुंचने के बाद उसके अंदर से क्या निकल सकता है, क्या ज़रिया निकल सकता है कि और बेहतर कर सके हम, तो सरकार बिल्कुल उस बारे में सोचेगी, विचार करेगी और तय करेगी आगे चलते। ओके, आरक्षण को लेके आपकी क्या राय है? आरक्षण के लिए मेरी राय है कि जो चल रहा सबसे है, पहले आप ये बताइए कि आरक्षण का आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं आप इसका? मैं दोनों चीज़ पे हूँ। आरक्षण उनके लिए जो वर्ग जाति से नहीं होती है, आरक्षण उनको होना चाहिए जो हिसाब से आदमी है उनके रोज़मर्रा को देने। तो आरक्षण क्या जातिवाद जिस तरह से रहेगी उस तरह से आदमी को ऐसा लगेगा कि वो आज बहुत आगे विकास पे चल रहे हैं, और जो रियल आदमी को आरक्षण मिल रहे हैं उनको आरक्षण मिल ही नहीं रहा है। तो आरक्षण तो ऐसा है कि जातिवाद पे मत करें, आरक्षण हमेशा उनके व्यक्तिगत देखें कि वो किस तरह से हैं, परिवार कैसा उनका, हम बैकग्राउंड पे जाके देखें, आरक्षण उस तरह से चलना चाहिए। नाम क्या सर? संजय तिवारी। संजय तिवारी। मेरा नाम केवल संगोई। तो आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं सीए फॉर्म में काम करता हूँ। सीए फॉर्म में काम करते हो आप? हाँ जी। तो आज हम रिजर्वेशन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए कंट्री में या नहीं? रिजर्वेशन अगर होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए। जैसे कि बस में होता है कि 33% महिलाओं के लिए, तो मैं बोलता हूँ अगर समानता की बात चल रही है तो महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन है, तो सामने पुरुषों के लिए भी 33% का रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर फील करवाना है तो फिर पुरुषों के लिए क्यों नहीं? अगर आप उनको रिजर्वेशन दे के आप बता रहे हो कि आप कमज़ोर हो इसीलिए आपको रिजर्वेशन दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कमज़ोरों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है? हाँ, तो कमज़ोरों के मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि हम कमज़ोर है इसीलिए हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर सबको मिलेगा तो उनको लगेगा नहीं हमको भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, तो हम लोग सब समान है फिलहाल। वैसा मतलब रिजर्वेशन दे तो सभी को दे? हाँ जी, अदरवाइज नहीं तो नहीं होना चाहिए। या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे करके रिजर्वेशन को कम करते जाना चाहिए। अगर आप कोई समाज के पिछड़े नहीं तो कमज़ोर जो सेक्शन है उनको रिजर्वेशन दे रहे हो तो धीरे धीरे उनकी तरक्की और ये समझ के हर 5 साल में हर 10 साल में कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन कम करते जाना चाहिए। वैसा। आपका नाम क्या? रुद्र दवे। आप रिजर्वेशन के बारे में क्या कहते हैं? रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं खुद एक जनरल कैटेगरी वाला हूँ, तो पता है क्या प्रॉब्लम होता है। तो रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे करना चाहिए। उसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट हो। क्यों उसके अगेंस्ट है? क्योंकि हमें पता है हमें एडमिशन के टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम जा चुके हो प्रोसेस से। इकोनॉमिक बेसिस पे कर दे तो जो लोग रिजर्वेशन का मज़ा ले रहे वो लोग खुद अमीर भी है और रिजर्वेशन का भी वो लोग लाभ उठा रहे, तो उससे अच्छा हमें इकोनॉमिक बेसिस पे किया जाए तो सबको इक्वल एडवांटेज मिलेगा। ओके, तो आपको क्या लगता है कि देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? आरक्षण तो होना ही चाहिए भाई साहब।
क्यों होना चाहिए सर? तो सफाई रहेगा ना, थोड़ा प्रदूषण नहीं होगा। तो आरक्षण से सफाई होती है? हाँ सर, अच्छा रहेगा पापा। नहीं मतलब 70 सालों से देश में आरक्षण है, हाँ उसके बाद देश की हालत ऐसी बनी हुई है, लोग बहुत से लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में भी है। हाँ, तो देश में और कितना सुधार की मतलब और कितने साल आरक्षण रखना चाहिए? अभी जब मोदी आए जब से तो जरा फर्क हुआ है, समझे। थोड़ा आरक्षण तो होना जरूरी है भाई साहब। थोड़ा मतलब कितना साल और? अभी और 5 साल और चलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा पापा। मोदी रहेगा। हाँ सर का मानना है 5 साल और आरक्षण होना चाहिए, उसके बाद देश में सुधार आएगा। आपका नाम क्या है? अशोक मौर्य। तो आपको क्या लगता है कि देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण में जो एबल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो अनेबल होते हैं वो उल्टे सीधे तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि जो जिनको आरक्षण तो हम डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आरक्षण आज भी बहुत लोगों को ज़रूरत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए? जो व्यवस्था सिस्टम बन गया उसकी बात ही छोड़ दीजिए, जैसे जो हो रहा है। लेकिन मेरा जो मत है उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो मेरिट के हिसाब से हो, ओनली मेरिट, दूसरा कुछ नहीं। अशोक कामले। हम लोग आरक्षण का प्रोजेक्ट लिए हैं, तो आपको क्या लगता है देश में आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण तो अभी बाबा साहब का जो मुद्दा है पहले से लेकर पिछले वर्ग के लिए, पिछला वर्ग जो है, तो जब तक पिछले वर्ग को प्रस्तापित माना नहीं जाता है तब तक तो आरक्षण ये मुद्दा होना ही चाहिए आखिरी तक। जब तक जो पिछला वर्ग है, बहुजन समाज है, उनको प्रस्तापित माना नहीं जाता है, जो अपर डेवलप्स एंड अपर कास्ट के लेवल में अगर उनको सम्मानित किया जाता है तो आरक्षण का मुद्दा ख़त्म होने को कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन उनको प्रस्तापित माना गया तो ये किस लेवल पे आरक्षण होना चाहिए? किस लेवल पे होना चाहिए? मतलब शिक्षा में होना चाहिए, अपना जो भी बाबा साहब में जो भी मुद्दे लिखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि किस लेवल पे होना चाहिए, गरीबी लेवल पे या जो छोटे कास्ट के लोग हैं? गरीबी लेवल पे जैसा ज़रूरत है, जैसा सरकार के माध्यम से वहाँ पर डेवलप होता है, वहाँ पे सर्वे होकर होना चाहिए, ताकि जिसको ज़रूरत नहीं है उनको आरक्षण नहीं, वो हिसाब से उनका देखा कैटेगरी के हिसाब से देना चाहिए, जो कैटेगरी है। अच्छा, मराठा डिमांड कर रहा है आरक्षण के लिए, तो उनको होना चाहिए कि नहीं? मराठा जो वो समय पे मराठा लोग को भी बाबा साहब में लिखा था कि उनके लिए भी आरक्षण, तो वहाँ का कंडीशन वो टाइम पे 50 साल 60 पहले की जो बात है, वहाँ पे मराठा समाज का पहला पूरा दबदबा था और उनका पूरे अभी होना चाहिए कि नहीं उनको आरक्षण? अभी तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर रहे, जो मूल अभी जो आरक्षण दिया हुआ है जो वो कम करके अगर उनको देंगे तो ये नाइंसाफ़ी होएगी। अगर उनको अलग कुछ एक्ट है तो वहाँ से देंगे तो कोई ये नहीं है। आपका नाम क्या? सारण तौर देश में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? सर, आरक्षण ऐसी चीज़ है कि अगर समझो वो आदमी उस चीज़ के लिए मूलभूत है तो आरक्षण होना चाहिए। मतलब कैसे लोगों के साथ होना चाहिए? कैसा मतलब समझो, अगर वो चीज़ के लिए रियल में उसको वो चाहिए चीज़। अच्छा, ज़रूरतमंद। हाँ, हमारा शिव सागर मिश्रा। तो देश में आरक्षण होना चाहिए? हाँ, अरे आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं हुए तो सब के लिए होना चाहिए, चमार मुसहर धोबी के लिए नहीं, ब्राह्मण के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ। तुलसीराम चोपड़े। आपको क्या लगता है कि आरक्षण होना चाहिए देश में या नहीं? आरक्षण के बारे में बोलने को जाएगा, संविधान के मुताबिक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पिछड़ा और गरीब लोगों के लिए आरक्षण रखा था और रखा भी, चालू भी था। लेकिन जो किसान में लोगों में जो गरीब से गरीब किसान लोग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उन्हें खास करके आज तक तो किसी को मौका मिला ही नहीं, आरक्षण मिला ही नहीं, फ़ायदा मिला नहीं। तो ये शासन ने ये आरक्षण बंद किया है, ये बहुत खेदजनक बात है। आज तक आरक्षण मिलना चाहिए,
मतलब इसमें गरीब से गरीब एससी वाला लोग है, ओबीसी वाला लोग है, और लोगों के लिए आरक्षण ये चालू रखना चाहिए शासन ने। ये आरक्षण बंद करने से और जितने 85% लोगों के ऊपर ये परिणाम हुआ है, जबकि हमारे बच्चे आज जितना पढ़े हैं आज बेरोजगार में घूमने लगे हैं, उनको आरक्षण तो खास मिलना चाहिए। हाँ, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, आइए। पाहिजे की नाही आरक्षण? पाहिजे ना, कसं? आमच्या मुलाबाळासाठी सुविधा पाहिजेत ना। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि देश में आरक्षण होना चाहिए? होना चाहिए ना। आपको क्या लगता है? होना चाहिए, होना चाहिए। गरीब आदमी के लिए आरक्षण होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, जब उनका आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा वो लोग? आपको क्या लगता है? आरक्षण होना मांगता है भाई। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे एक चाय की टफरी है, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि देश में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं। हमारे साथ आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबा साहेब बोर्डे। तो आपको क्या लगता है देश में आरक्षण होना चाहिए? आरक्षण जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हजारों सालों से ये दलित पिछड़ा वर्ग हजारों सालों से गुलाम था। अभी भारतवर्ष 60 साल हो गया आज़ाद होके, तो 60 साल में उनकी आज़ादी खत्म कर दोगे आप आरक्षण नहीं करके? तो और कितना साल आरक्षण चाहिए? आरक्षण जब तक पूरे दलित वर्गों की या पिछड़े मुस्लिम जितने भी है उनकी प्रगति नहीं होती तब तक आरक्षण होना ही चाहिए। तो किस कैटेगरी को मिलना चाहिए एक्चुअली आरक्षण? एक्चुअली देखा जाए तो कैटेगरी कोई होती नहीं। इंसानों की कैटेगरी में गिनती करोगे तो जैसे कुत्ती बिल्लियों की कैटेगरी होती है, आदमियों की नहीं होती। जो गरीब है, जो अनुसूचित जाति जमाती से आता है, उनका ही होना चाहिए। गरीब, आपको क्या लगता है कि गरीब सिर्फ छोटे कास्ट के लोग होते हैं या फिर क्षत्रिय भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, उनको होना चाहिए आरक्षण? देखिए, उनके मूल्यांकन आप गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से किया जाए, ना कि किसी एक पार्टी या किसी पक्ष के बोलने से किया जाए। गवर्नमेंट कहती है ये सही में गरीब है, उसका उत्पादन देखे, साल भर का सर्वे करके देखे कितना क्या खाता है, गाड़ी में घूमता है या ऐसे भिखारी जैसा रहता है, उसके बाद उसको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण जो है, आरक्षण की वजह से एक गरीब लोग, जो पिछड़ा हुआ लोग, जो आती गरीब है, वो उसी के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये आरक्षण रखा है। और वो आरक्षण गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो भला कोई भी समाज का हो, मगर गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और आरक्षण होना ही चाहिए। अगर आरक्षण नहीं हुआ तो उसके ऊपर कई लोग ने, जो बड़े लोग हैं, बड़े जाति वाले, उसके पास में बड़े बड़े महल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी खेती है, और हमारे गरीब लोग के पास में जो पिछड़े वर्ग है उसके अंदर तो कोई है ही नहीं। इसीलिए आरक्षण का बहुत ही जरूरी है। और वो गरीब लोग और बड़े श्रीमंत लोग आरक्षण के वजह से बरोबर में आएगा और देश में एकता होएगी, देश में संगठन आएगी। इसीलिए आरक्षण चाहिए। तो आरक्षण होना ही चाहिए। तो अब तक आपने देखा, जनता चाहती है आरक्षण होना चाहिए सिर्फ गरीबी के लेवल पे, चाहे वो किसी भी जात का हो। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दुबे के साथ रवि मिश्रा, नेशनल टाइम्स न्यूज़, मुंबई।